हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैं 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही रिस्पांस देते रहेंगे और मुझे ढेर सारा प्यार आप लोगों से मिलता रहेगा। जिन भाइयों ने कमेंट किया था उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के आंसर्स किए हैं, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो भी बना रहा हूं और आगे भी मैं बनाता रहूंगा, ताकि आप लोग प्रोटोकॉल सेक्टर में आसानी से बिना किसी इंस्टीट्यूट में 40-50 हज़ार रुपए दिए, बिना किसी प्राइवेट ट्यूशन को 30 हज़ार रुपए दिए, आप मेरे चैनल के थ्रू प्रोटोकॉल की कंप्लीट नॉलेज लेके एक अच्छी खासी रेपुटेड कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं दोस्तों। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये पढ़ के मैं किस किस कंपनी में जॉब कर सकता हूं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जितनी भी एमएनसी कंपनी दोस्तों आप जानते हैं, उन सब कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। तो आप निश्चिंत होकर मेरे चैनल को फॉलो करें, उससे उससे वीडियो देखें। अगर आपको किसी चीज़ की क्वेश्चंस चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे मैं क्वेश्चंस अपडेट करता रहता हूं। आज ही मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां पे अपडेट किया है दोस्तों, वहां जाइए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उनको पढ़िए और समझिए। तो दोस्तों पढ़ रहे हैं जो आप लोग प्रोटोकॉल, मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी पैसा दे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे वीडियो देखिए और समझिए, आपके खुद नोट बनाइए, ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सीक्यूआई के बारे में। आज मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था, भाई ने एक कमेंट किया था यूट्यूब पे ही कि सर आप सीक्यूआई, पीएमआई और आरआई पे एक वीडियो बनाई दोस्तों। तो मैंने आज सोचा कि सीक्यूआई पे क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, पीएमआई आरआई हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चीजें हम रैपिड वे में नहीं पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। अगर आपको कुछ महीने लग रहे हैं तो वो गलत नहीं है। आप एक बार में रेडी होके इंटरव्यू के लिए जाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीजें पढ़ के फिर इंटरव्यू में गए, रिजेक्ट होकर चले आना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप रेडी होके जाइए फिर रिजेक्ट होके आइएगा, वो अच्छी बात है, बट बिना रेडी हुए रिजेक्ट हो जाना ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीक्यूआई के बारे में कि सीक्यूआई का मतलब होता क्या है दोस्तों। तो सीक्यूआई जनरली जो होता है दोस्तों, वो चैनल क्वालिटी इंडेक्स होता है एलटी में। तो चैनल क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों क्या होता है, ये किस क्या डिनोट करता है एक्चुअली। तो ये है चैनल क्वालिटी इंडेक्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये 4 बिट का होता है। अगर अगर आपको 4 बिट अगर 2 to the power 4 करोगे दोस्तों तो ये 16 आएगा। तो 16 मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 to 15, मतलब टोटल जो वैल्यू है वो 16 है, राइट। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो 15 तक जाएगा, तो वो 16 वैल्यू आएगी। तो ये 4 बिट का होता है दोस्तों। और इसकी जो मैक्सिमम जो डिफरेंस वैल्यू होती है वो 16 होती है, रेंज होता है 0 to 15। तो ये क्या होता है दोस्तों, चैनल क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है एक्चुअली में। दोस्तों ये यूवी और बेस स्टेशन के बीच में जो आरएफ कवरेज है, जो पैरामीटर्स हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी कंडीशन कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, इस चीज को डिनोट करता है। यूवी डिनोट करता है, बताता है बेस स्टेशन को इन द फॉर्म ऑफ सीक्यूआई। वो एक कोड उठा लेगा 0 to 15 के बीच में और बता देगा कि भाई ये सीक्यूआई इंडेक्स मैं आपको भेज रहा हूँ, और उसके अनुसार वो बेस स्टेशन कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी कवरेज कैसी है, इसको किस तरह का डेटा, हाई पैकेट भेजना है या लो बिट रेट पे भेजना है, ताकि वो इसको इजिली डिकोड कर सके। अगर मान लीजिए दोस्तों सीक्यूआई इंडेक्स यूवी ने एक अच्छा खासा रिपोर्ट किया और इनोड भी उसको लो बिट रेट पे डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस अच्छे कवरेज का बेस स्टेशन कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है अगर सीक्यूआई चैनल क्वालिटी अच्छी है तो हमें थ्रूपुट भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये चीजें कैसे होंगी, इस तो ये चीजें दोस्तों एक फीडबैक पे डिपेंड करती है। जब भी एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर से कुछ फीडबैक चाहता है, राइट, कि आप हमारे और लाइक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो चैनल कंडीशन है वो कैसी है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, एक चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन सिग्नल होती है दोस्तों, उसके थ्रू वो रिसीवर को वो सिग्नल भेजता है। उस रिसीवर से दोस्तों वो एक्सपेक्ट करता है कि एक फीडबैक। तो रिसीवर क्या करता है दोस्तों, वो फीडबैक भेजता है ट्रांसमीटर को कि हमारा जो चैनल कंडीशन है वो ऐसे है। तो उसी का एक बेस्ट एग्जांपल होता है चैनल क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों। जब सीएसआई ट्रांसमीटर यानी कि बेस स्टेशन के थ्रू जब यूवी को रिसीव होता है तो यूवी समझ जाता है कि बेस स्टेशन
चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन मांग रहा है। वो चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन में दोस्तों चैनल क्वालिटी इंडेक्स भी आ सकती है, पीएमआई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, और आरआई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन में दोस्तों आती हैं। तो अभी के लिए हम सीक्यूआई ही रिपोर्ट सीक्यूआई ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 बिट का होता है, और ये जो इसकी रेंज होती है जो 0 to 16 होती है दोस्तों। तो हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों कि यूवी कैसे रिपोर्ट करता है सीक्यूआई को, क्या चीजों पे डिपेंड करके ये करता है, ये कैसे इसको करता है। तो दोस्तों सबसे जो कॉमन बात है सीक्यूआई के लिए कि सीक्यूआई यूवी रिपोर्ट करता है वो आरएसआरपी और साइनर पे बेस्ड करके। साइनर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इस चीज में कि साइनर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तो यूवी क्या सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ट बना के रखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट दोस्तों कि यहाँ पे अगर साइनर की वैल्यू -0.67 dB है तो सीक्यूआई की वैल्यू 1 होगी। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए दोस्तों कि सीक्यूआई की जो रेंज होती है वो मैंने बताया कि सीक्यूआई जो रेंज होती है वो 0 से 15 होती है राइट। तो यहाँ पे आपको सीक्यूआई 0 नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऊपर अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि साइनर बहुत वर्स्ट है, लाइक अगर साइनर अगर 10 dB के आसपास में है या उससे भी कम है, तो यूवी सीक्यूआई जो है वो 0 रिपोर्ट करता है। और सीक्यूआई 0 रिपोर्ट का मतलब होता है अगर यूवी सीक्यूआई 0 रिपोर्ट कर रहा है बेस स्टेशन को, तो बेस स्टेशन समझ जाएगा कि यूवी आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज है इसका मतलब इसको कोई भी डेटा पंप करके कोई फायदा नहीं है, वो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में यूनिट भी समझ जाएगा कि यूवी का जो कंडीशन है, आरएफ कंडीशन जो है बहुत खराब है दोस्तों। तो उसके बाद आप देखिए कि जब सीक्यूआई 1 हुआ तो इसका मतलब उस टाइम अगर अगर आर एस आर साइनर अगर मान लीजिए कि -67 है, तो वो सीक्यूआई 1 है। बेसिकली ये राउंड फिगर में आप दोस्तों इसको कंसीडर किए, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं भी कंसीडर करेंगे या इंटरव्यू नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। आप इसको -6 कंसीडर कर सकते हैं, इसको -5 कंसीडर कर सकते हैं, इसको -2 कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके भी यहाँ पे ये सीक्यूआई। अब हम एक अच्छे कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि साइनर की जो एस आई एन आर एक होता है और एक होता है एसएनआर दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, ये सिग्नल इंटरफेरेंस नॉइज रेशियो है, ये सिग्नल नॉइज रेशियो है, दोनों टर्म अलग अलग है। तो हम यहाँ पे जो चार्ट बनाए हैं वो एसएनआर का है, SINR का है। ठीक है, और एसएनआर की जो रेंज होती है दोस्तों वो 0 to 30 dB तक होती है। 30 dB आपको फील्ड में देखने को नहीं मिलेगा, बट 0 to 20 to 25 dB आप देख सकते हैं फील्ड में। 30 dB लैब कंडीशन में मिल जाता है देखने को दोस्तों। तो ये जो चार्ट है वो बेस्ड ऑन SINR है दोस्त। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा साइनर की जो वैल्यू है वो 22 dB है दोस्तों। तो उस कंडीशन में यूवी जो रिपोर्ट करेगा सीक्यूआई वो 15 है। अब ये 15 सीक्यूआई जैसे ही यूवी ने रिपोर्ट करके भेजा बेस स्टेशन को दोस्तों, तो वो बेस स्टेशन के पास कितना पहुंचा सीक्यूआई, वो सीक्यूआई 15 पहुंचा। अब ये बेस स्टेशन क्या करेगा कि उस सीक्यूआई 15 जैसे ही उसको बेस स्टेशन जैसे ही सीक्यूआई 15 डिकोड कर लिया, वो समझ जाएगा कि बेस स्टेशन यूवी जो है वो अच्छे आरएफ कंडीशन में है, तो उसके अनुसार से वो अपना एमसीएस और मॉड्यूलेशन एलोकेट करेगा। जैसा कि मैं अब यहाँ पे जो चार्ट में आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों कि सीक्यूआई 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लो मॉड्यूलेशन 0, बिटरेट 0, एमसीएस 0, और इसका मतलब है आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सीक्यूआई इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 ये सब जो वैल्यू अगर यूवी रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों, अगर तो इसका मतलब वो क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन होगा, और ये जो दो दो बीट आपको दिख रहा है ये एक रिसोर्स एलिमेंट्स 2 बीट डेटा कैरी करेगा। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों कि रिसोर्स एलिमेंट क्या होता है, उस चीज को आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 बिट डेटा कहाँ कैरी हो रहा है। अगर अगर सीक्यूआई की वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमसीएस क्या लोकेट होगा दोस्तों, ये मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम होता है दोस्तों कि कौन से कोड को यूज किया जाएगा ताकि
यूवी उस चीज को डिकोड कर सके दोस्तों। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, जो चार्ट दोनों तरफ ही डिफाइन रहता है, यूवी के तरफ भी और इनोड बी के तरफ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यूवी, आपको याद होना चाहिए कि 10 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 में कौन सा मॉड्यूलेशन ये होता है, क्वाड्रेटिक फेज शिफ्ट की। ओके दोस्तों, तो ये एक मॉड्यूलेशन टाइप है, ये 16 क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये 64 क्वैम है। तो ऐसे मैक्सिमम हमारा जो एलटी है वो 64 क्वैम सपोर्ट करता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर अगर यूवी सीक्यूआई जो 7 to 9 रिपोर्ट करता है दोस्तों, तो यहाँ पे वो इनोड भी है, वो 16 क्वैम यूज करेगा। और उस केस में क्या होगा कि 4 बिट ऑफ डेटा ट्रांसमिट होगा थ्रू ईच रिसोर्स एलिमेंट। ये कैसे होता है दोस्तों, टू टू द पावर, अगर आप अगर 2 करोगे तो ये 4 आएगा, राइट। तो ये टू टू द पावर 4, राइट, 4 बिट होते जा रहा है। और ये 16 क्वाम ही जो है, सॉरी, अगर इसको आप टू टू द पावर 4 करोगे दोस्तों तो ये 16 आएगा, राइट। तो 16 क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। ये 4 क्या हो गया, ये बिट हो गया, ये 4 बिट ऑफ डेटा कैरी करेगा दोस्तों। वैसे ही अगर हम ये टू द पावर 6 करें दोस्तों, तो ये आएगा क्या, 64 आएगा, राइट। तो इसको 64 को एम नाम दिया गया है। और ये कितना बीट ऑफ डेटा कैरी करेगा, ये 6 बिट ऑफ डेटा कैरी करेगा। तो अगर कभी यूवी आपका 10 या एबव 10, इन बिटवीन 10 to 15, अगर वो कुछ एमसीएस सीक्यूआई रिपोर्ट करता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिट रेट है, लाइक वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा हर रिसोर्स एलिमेंट 6 ब्लॉक ऑफ डेटा कैरी करेगा पर सिंबल। और जो एमसीएच एलोकेट होगा वो 20, 23, 25 इनमें से कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से यूवी रिपोर्ट करेगा। अब दोस्तों सबसे एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अगर यूवी लाइक सीक्यूआई रिपोर्ट कर रहा है तो वो किस आधार पे कर रहा है। तो वो मैंने बताया कि एस आई एन आर के बेस्ट पे वो सीक्यूआई रिपोर्ट कर रहा है इनोड बी को। और इनोड बी जैसे ही उसको सीक्यूआई की वैल्यू मिल जाती है, तो वो उसके अनुसार से क्यूपीएस के क्वैम या फिर 64 क्वैम या 16 क्वैम वो यूज करके मॉड्यूलेट करता है। अब ये क्यों जरूरी है दोस्तों, अगर मान लो कि यूवी ने सीक्यूआई 15 रिपोर्ट किया, ओके, तो 15 रिपोर्ट करने के अकॉर्डिंग में 64 क्वैम एलोकेट होना चाहिए, जिसमें 6 बिट्स पर सिंबल जाएंगे पर रिसोर्स एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर 15 रिपोर्ट हो रहा है तो यूनिट भी समझ जाएगा कि ठीक, अगर मैं हायर मॉड्यूलेशन के साथ डेटा ट्रांसमिट करूंगा, हायर मॉड्यूलेशन के साथ डेटा ट्रांसमिट करूंगा, इसका मतलब 6 रिसोर्स एलिमेंट अगर डेटा कैरी करेंगे एक सिंबल, तो राइट दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा डेटा एक साथ में ट्रांसमिट होगा। तो क्या होगा कि हमारा जो थ्रूपुट है दोस्तों वो ज्यादा मिलेगा, राइट। अगर आप वहीं पे आप ये कंसीडर करिए कि मान लीजिए यूवी ने अगर सीक्यूआई 6 रिपोर्ट किया दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि एक बिट जो है, एक रिसोर्स एलिमेंट जो है, एक रिसोर्स एलिमेंट जो 2 ही बिट डेटा कैरी करेगा पर सिंबल। तो अगर सिंबल पे डेटा इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारा थ्रूपुट बढ़ जाएगा। और डेटा पे, अगर सिंबल पे हमारा रिसोर्स एलिमेंट में अगर हमारे बीट कम हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हमें लो थ्रूपुट मिलेगा, क्योंकि इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने एलटी आर्किटेक्चर में रिसोर्स ब्लॉक और रिसोर्स एलिमेंट के बारे में समझाया है दोस्तों। उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों सीक्यूआई जरूरी है, उसके अच्छे सीक्यूआई रिपोर्ट करने के साथ साथ कैसे हमारा थ्रूपुट बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि कैसे हम सीक्यूआई जो रिपोर्ट होता है वो यूवी कैसे कर सकता है, लाइक कैसे वो कॉन्टिन्यूअस करता रहेगा या डिस्क्रीट वे में करता रहेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीक्यूआई जो है वो यूवी 2 तरह से कर सकता है। एक हो सकता है वो पीरियोडिक वे में कर सकता है, और दूसरा एक होता है अपीरियोडिक वे में। दोनों तरफ से यूवी कर सकता है। तो पीरियोडिक वे में क्या होता है कि आरआरसी सिग्नलिंग के थ्रू, आरआरसी सिग्नलिंग थ्रू बेस स्टेशन इनोड को, यूवी को बता देता है कि तुम्हें कितनी देर बाद बाद, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए आरआरसी सिग्नल, जैसे कि एग्जांपल है आरआरसी कनेक्शन सेटअप। सेटअप में एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन रहता है दोस्तों। उस फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में सीक्यूआई रिपोर्ट कॉन्फ़िग रहती है दोस्तों। अब उस रिपोर्ट कॉन्फ़िग में जो रिपोर्ट पैटर्न है, उसमें मान लीजिए कि सर 2 मिली सेकेंड का दिया हुआ है, तो हर 2 मिली सेकेंड पे यूवी सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा दोस्तों। जनरली ये टाइमिंग 10 मिली सेकेंड रहती है, तो दोस्तों ये 10 मिली सेकेंड बाद बाद वो रिपोर्ट करता रहेगा। तो ये हो गया आरआरसी सिग्नलिंग के थ्रू।
अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आती है कि अगर मान लीजिए कि वो ये रिपोर्ट कर रहा है दोस्तों, अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो वो किस चैनल पे करेगा? क्योंकि हमारे पास अपलिंक में दो चैनल है दोस्तों। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी यूवी और पीरियोडिक पीरियोडिक सीक्यूआई जब वो रिपोर्ट करेगा दोस्तों, तो वो दोनों चैनल पे कर सकता है। एक पीयूएससीएच चैनल है और दूसरा जो चैनल है दोस्तों वो पीयूसीसीएच चैनल है। तो वो दोनों चैनल पे ही कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि कब वो पीयूएससीएच पे करेगा और कब पीयूसीसीएच पे करेगा दोस्तों। तो पीयूसीसीएच जो होता है डेडिकेटेड अपलिंक चैनल ही होता है, पीयूएससीएच भी चैनल है बट अपलिंक में चैनल है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर यूवी को सिर्फ सीक्यूआई भेजना है दोस्तों, तो वो सिर्फ पीयूसीसीएच का यूज करेगा। अगर यूवी को दोस्तों डेटा प्लस सीक्यूआई दोनों भी रिपोर्ट करना है, तो वो पीयूएससीएच चैनल को यूज करेगा। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि कब पीयूएससीएच चैनल पे भेजेगा, कब पीयूसीसीएच पे चैनल। बहुत सिंपल है, आपको आज के बाद से इस पे डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम ऑफ पीरियोडिक की। ऑफ पीरियोडिक में दोस्तों कि कब यूवी सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा और कैसे इनोड भी डिमांड करता है। यहाँ पे तो इनोड भी ने उसने आरआरसी कॉन्फ़िगरेशन में टाइम बता दिया है कि तुमको इतने टाइम के बाद सीक्यूआई रिपोर्ट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब जब यूवी जब जब बेस स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो तब तब उस चीज को कॉन्फ़िगर करके वो तब तक कॉन्फ़िगर करके यूवी से सीक्यूआई रिपोर्ट करा सकते हैं। और ये बेसिकली सीक्यूआई रिपोर्ट कराता है थ्रू डीसीआई के थ्रू दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं पता कि डीसीआई क्या है, मैं डीसीआई पे भी आगे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अभी के लिए जान के रखिए कि डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है जो सिग्नलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना, इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर हर तरह तरह की डीसीआई होती है, 0, 1, 1A बी, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, ऐसे करके डीसीआई होती है दोस्तों। तो हर डीसीआई का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो जो जो डीसीआई है जनरली दोस्तों, 2A, 2B, इन सब डीसीआई को यूज किया जाता है फॉर अपीरियोडिक सीक्यूआई। तो इस डीसीआई के स्ट्रक्चर में दोस्तों एक सीक्यूआई का भी एक पार्ट होता है। उस डीसीआई के अंदर में भी सीक्यूआई होता है। अगर उस चीज को मान लीजिए कि ट्रू करके इनोडबी ने भेजा है, तो यूवी क्या करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जब वो डीसीआई डिकोड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे सीक्यूआई रिपोर्ट करना है। तब जाके वो सीक्यूआई यूवी क्या करेगा कि इनोडबी को सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा दोस्तों, बेस स्टेशन को सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा। और ये सीक्यूआई रिपोर्ट कौन से चैनल पे करेगा? तो ये दोस्तों ये पीयूएससीएच चैनल पे करेगा। अपीरियोडिक सीक्यूआई वो पीयूएससीएच चैनल पे करता है। तो एक क्वेश्चन उठता है दोस्त कि पीरियोडिक बेटर है या अपीरियोडिक बेटर है? दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीरियोडिक सीक्यूआई का क्या होता है कि फीडबैक हमेशा पता रहता है इनोडबी को कि चैनल कंडीशन क्या है, तो उसके अनुसार यूवी बेस स्टेशन क्या करेगा कि अपना मॉड्यूलेशन चेंज कर सकता है। राइट दोस्तों। अब ये पीरियोडिक वे में सबसे बेनिफिट यही है कि वो बेस स्टेशन जो है फीडबैक के अकॉर्डिंग, यूवी के फीडबैक के अकॉर्डिंग वो मॉड्यूलेशन चेंज करते रहता है। अगर वो मॉड्यूलेशन चेंज नहीं कर सकता है, मान लीजिए दोस्तों कि यूवी सडनली उसका कवरेज खराब हो रहा था या आप कहीं मूव कर रहे हैं, तो दोस्तों तो उसमें क्या होगा कि आपकी कवरेज खराब हो रही थी और यूवी नोड भी क्या कर रहा था कि हाई मॉड्यूलेशन के साथ डेटा पंप कर रहा है। तो यूवी क्या होगा कि उसको डिकोड नहीं कर पाएगा अगर उसकी कवरेज खराब होती जाएगा। तो ये एक चीज बहुत है, बहुत अच्छी चीज है कि अगर यूवी कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, कॉन्टिन्यूअस नहीं, नो, एक पीरियोडिक अगर फीडबैक देता रहेगा तो इनोडबी को पता रहेगा कि मुझे कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करना है, ताकि इनोडबी उस डेटा को इजीली डिकोड कर सके, ताकि पैकेट लॉस ना हो। अगर इनोडबी एक डेटा भेज रहा है और वो यूवी डिकोड नहीं कर पा रहा है दोस्तों, तो वो पैकेट लॉस है, हमारी एनर्जी की लॉस है। तो वो चीज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर थ्रूपुट कम ही मिले लेकिन एटलीस्ट यूवी डिकोड कर सके। तो थ्रू ये फीडबैक के थ्रू हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सीक्यूआई के थ्रू। अब पीरियोडिक में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि सीक्यूआई पहले इनोड भी यूवी ने रिपोर्ट किया था बेस स्टेशन को, और बेस स्टेशन क्या कर रहा था ना कि उसमें डेटा पंप कर रहा था। राइट, आई मीन डेटा सेंड कर रहा था। अब मान लीजिए कि सडनली क्या हुआ कि इनके बीच में, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाहता था कि मान लीजिए कि यहाँ पे बेस स्टेशन हाई मॉड्यूलेशन के साथ डेटा सेंड कर रहा था। अब मान लीजिए कि कुछ डेटा बेस स्टेशन भेज रहा था यूवी को, और यूनिट भी उसको कम्प्लीटली सही से डिकोड नहीं कर पा रहा। राइट, तो क्या होगा कि बेस स्टेशन को डाउट होगा कि जो सीक्यूआई यूवी रिपोर्ट किया था वो सही है कि नहीं। तो वो क्या कर सकता है, उसको अपीरियोडिक सीक्यूआई रिक्वेस्ट करेगा फॉर अपने कंफर्मेशन के लिए, फॉर इज कंफर्मेशन वेदर द सीक्यूआई द रिपोर्टेड
फ्रॉम द यूवी वाज करेक्ट और नॉट। तो यूवी क्या करेगा, फिर उसको एक सीक्यूआई रिपोर्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए कि इस टाइम पे यूवी उसको सीक्यूआई सही रिपोर्ट किया है, तो बेस स्टेशन फिर उसको उसी सीक्यूआई के अकॉर्डिंग डेटा पंप करेगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है दोस्तों सीक्यूआई का। सीक्यूआई में इतना घबराना नहीं है। हर इंटरव्यू में आपसे छोटे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बेसिकली आपसे तब पूछे जाएंगे जब आप एक ऐसा प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें आपने डेटा थ्रूपुट का एनालिसिस किया है। तो उसमें पूछा जाता है कि आप क्या एनालाइज करते थे, कैसे एनालाइज करते थे। तो ये सब क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज सीक्यूआई, व्हाट इज द रेंज ऑफ सीक्यूआई, व्हाट लाइक ये कितने बीट का होता है, लाइक व्हाट इज द बीट साइज ऑफ सीक्यूआई, and on which channel you will report CQI, when it reports to PUSCH, when it report to the PUCCH channel। तो ये जो जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एकदम टू द पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू के लिए है दोस्तों। आप इससे ज्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें और ना ही इससे ज्यादा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उतनी ही क्लियर रहनी चाहिए। आप नेक्स्ट क्लास में मैं पीएमआई और रैंक इंडिकेटर पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों का दोस्तों सीक्यूआई, पीएमआई और रैंक इंडिकेटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ कमेंट आए तो मैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, नहीं तो मैं अपने वे में चलता रहूंगा कि ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि स्टेप के बाद स्टेप क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है दोस्तों, आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर के थ्रू मैं मोटिवेट होता हूं और वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग उससे पढ़ सकें दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।